शतरंज की अजीब और गरीब कहानी। शतरंज 6वीं सदी ईस्वी में भारत में ईजाद हुई। इसकी ईजाद का सेहरा सीजा नाम रियाजी दान के सर सजता है। जब ये ईजाद हुई तो इस वक्त भारत में गुप्ता खानदान की हुकूमत थी। शुरू में इसका नाम चितरंग था, जो बाद में शतरंज बन गया। इसकी ईजाद के साथ एक इंतहाई दिलचस्प दास्तान मुंसलिक है। कहा जाता है कि उस वक्त का बादशाह खेल खेलने का बहुत शौकीन था। वो पुराने खेलों से तंग आ चुका था। उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो कोई नया खेल बनाकर लाएगा जिसमें दिमाग का खूब इस्तेमाल हो, तो खेल बनाने वाले को इनाम दिया जाएगा। लोग खेल बनाकर लाते रहे, लेकिन बादशाह को कोई पसंद ना आया। आखिर साथ वाली रियासत से सीजा नामी एक रियाजी दान गेम बनाकर लाया, और ये बादशाह को पसंद आ गई। सीजा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ, तो बादशाह ने खुशी के आलम में सीजा से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? सीजा ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और अर्ज किया, हुजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने कहा, क्या मतलब? सीजा बोला, अब शतरंज के 61 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, यह फार्मूला क्या है? सीजा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दीजिए। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले के मुकाबले में दोगुने चावल, यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में डबल, यानी 4 दाने रख दें, और उसी तरह चावलों की तादाद को डबल करते चले जाएं, यहां तक कि 61 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर कहकहा लगाया और ये शर्त कबूल कर ली। यहां तक पहुंचकर अब भी हंस रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई भला, लेकिन रुकी, जरा सब्र कीजिए। बज़ाहिर ये एक आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन यह दुनिया का मुश्किल तरीन मुअम्मा था। और आज 3500 साल गुजरने के बाद भी शतरंज के 61 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक खाना रखा और उसे उठाकर सीजा को दे दिया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख लिए गए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें दिन उनकी तादाद 16 हो गई। छठे दिन ये 32 हो गए। 7वें दिन ये 66 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज की पहली रू के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन उनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन ये 512 हो गए। 11वें दिन उनकी तादाद 1024 हो गई, और 12वें दिन ये 2048 हो गए। 13वें दिन उनकी तादाद 4096 हो गई, और 14वें दिन ये 8192 हो गए। 15वें दिन ये 16384 हुए, और 16वें दिन ये 32768 हो गए। और यहाँ पहुँचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गईं। क़ारीन किराम, अब बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और उसके सारे वजीर मुशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई, और बादशाह को चावलों को गिनने, मैदान तक लाने और सीजा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। जब शतरंज की 5वीं रू यानी 33वां खाना शुरू हुआ, तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। उसने इसी वक्त रियाजी दान बुलवाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 61 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और उसके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के रियाजी दान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम 1 के साथ 19 जीरो लगाएं, तो शतरंज के 61 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल के दाने भरें, तो हमें शतरंज के 61 खाने पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी, और उन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप इस मसले चावल के दानों की तादाद का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एक चावल का वज़न आमतौर पर 0.029 ग्राम होता है। तो 61 खानों में चावल पूरे करने के लिए आपको 29 खरब टन चावल चाहिए। ये कितने चावल हैं? आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा लें, साल 2023 में पूरी दुनिया में पैदा होने वाले चावल की मिक़दार 51.35 करोड़ टन थी। कहाँ 29 खरब और कहाँ सिर्फ 51 करोड़। 29 खरब टन कितने चावल हैं?
इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर 3 मीटर मोटी चावल की तह बिछा दी जाए तो फिर भी ये चावल बच जाएंगे। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते अब मुस्करा रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे और दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि मैं खुद कैलकुलेशन करके देखता हूँ। तो जनाब, आप भी ये कैलकुलेशन करके देख ले। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग का दही बना देगी। याद रखें कि यह हिसाब आम कैलकुलेटर के जरिए नहीं लगाया जा सकेगा, ये सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही होगा। अब सवाल यह है कि शतरंज को ईजाद करने वाले और बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीजा का क्या बना। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। बादशाह ने शतरंज के मूजिद सीजा को शतरंज की चौथी रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि बादशाह को शतरंज के दरमियान में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों तक पहुंचा तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह को शदीद परेशानी लाहिक हुई और उसने शतरंज बनाने वाले का सर कलम करने का हुक्म दे दिया और यूं शतरंज का मूजिद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। आज भी उसे बहुत मुश्किल खेल माना जाता है। शतरंज इंडिया में इजाद होने के बाद वहां से ईरान पहुंची। आज शतरंज के मोहरों को जो नाम दिए गए वो उसी ईरानी दौर में दिए गए थे। ईरान से शतरंज बगदाद, बगदाद से स्पेन और स्पेन से यूरोप चली गई और यूं फिर मेरे और अब तक पहुंची और आज मैं और अब हम सब शतरंज खेल रहे हैं। तो बताइए कैसी लगी ये दास्तान? क्या आप खुद कैलकुलेशन करना चाहेंगे? क्या ये पढ़कर आपका शतरंज सीखने शौक मजीद बढ़ा है या नहीं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।